यूएस में बनाया गया कैलोरी कंसेप्ट और उसको थोप दिया गया न्यूट्रिशन के ऊपर। आप क्लेम करते हो कि आप ऑलमोस्ट फास्टेस्ट वेट लॉस करवाते हो, तो आपकी डाइट में ऐसी क्या चीजें हैं या आप कुछ अपने डाइटरी प्लान बताओ एक दिन का जिससे आपका फास्टेस्ट वेट लॉस वाला जो क्लेम है वो पूरा हो। इंडिया में 40% लोग वेजिटेरियंस हैं एंड वी डोंट हैव अ सेपरेट फूड पिरामिड फॉर वेजिटेरियन। शुगर पर आज तक कोई भी रेगुलेशन नहीं लगी। जैसे आपने कहा वेजिटेरियंस के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो दूध को ही विलन माना जा रहा है, तो दूध से बनने वाली चीजें भी विलन वाली हो गई। मिल्क आपकी सेहत के लिए अमृत है। सुमित, एक नोशन है कि फास्ट इज नॉट सस्टेनेबल। अगर मैं बहुत ज्यादा वेट लॉस एक महीने में कर रही हूँ, वो सस्टेनेबल नहीं है, वापस आएगा। हमें भी बचपन में और बड़े होते होते पढ़ाया ही गया कि चने, राजमा, ये वाले जो लेग्यूम्स होते हैं इनमें प्रोटीन होता है। क्या इनमें भी नहीं होता? क्या प्रोटीन रिच फूड एक्सपेंसिव है? तो आप क्या अगर कोई ज्वाइन करता है तो एक महीने में वो कितना वेट लॉस कर सकता है? तो एवरेज हमने अपने अकाउंट पे भी लिखा हुआ है, लूज अप टू 12 kgs इन अ मंथ। ये एवरेज है। अच्छा, आपने 2-3 ड्रग्स के बड़े बड़े नाम ले लिया, ओज़ेम्पिक का नाम लिया और सबका जो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में भी काफी चल रहे हैं, चर्चा में, दो सब डिनाई करते हैं कि हम ले रहे हैं, तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं एक्चुअली? आज की दुनिया में अगर हर एक इंसान एक प्रॉब्लम जिससे वो जूझ रहा है वो है वेट की प्रॉब्लम। सब कहते हैं यार पेट निकल आया, पर उसको कम करने के लिए क्या करना है उसकी जद्दोजहद में सब लगे हुए हैं। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट है ऐसे ही एक वेट लॉस एक्सपर्ट के साथ है, और मैंने इनके साथ पॉडकास्ट इसलिए रखा क्योंकि इन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजी बताई मुझे काफी अलग लगी दूसरों से, जो हम अभी डिस्कस भी करने वाले हैं। हर महीने ये करीबन 5000 से ज्यादा लोगों को एनरोल करते हैं अपने प्रोग्राम में। अगर लगभग ये 7 साल पहले उन्होंने शुरू किया था तो आप सोच सकते हो कितने लोगों को वो पतला कर चुके हैं। खुद की जर्नी उनकी एक जिम से शुरू हुई एंड उधर ही उनको रियलाइज हो गया कि भाई अगर वेट लॉस करना है तो उसमें 100% नहीं 110% रोल सिर्फ डाइट का होता है। और आज हम बात करने वाले और यही वेट लॉस सीक्रेट्स को डिकोड करने वाले हैं कि अगर किसी को वेट लॉस करना है तो क्या चीजें हैं जो उन्हें करनी चाहिए और क्या चीजें हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए आज मिलते हैं हमारे गेस्ट सुमित खरप से, जो इंडियन वेट लॉस डाइट नामक एक इंस्टाग्राम चैनल चलाते हैं। 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो भाई कुछ तो सही कर रहे होंगे। तो आइए सुमित, आज से आपसे बात करते हैं कि डाइट क्या रोल प्ले करती है हमारी वेट लॉस की जर्नी में। सो वेलकम टू समझे क्या। थैंक यू सो मच। तो डाइट एक्चुअली में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वेट लॉस हमारा वर्कआउट से होता है या फिर किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी से होता है, चाहे वॉकिंग कर लो, रनिंग कर लो, और पूरी दुनिया इसी में ही लगी रहती है। लेकिन वेट लॉस 100% सिर्फ और सिर्फ आपके खाने से होता है। ये सच्चाई आपको कोई जिम वाला नहीं बताने वाला, ट्रेनर नहीं बताने वाला, योगा एक्सपर्ट नहीं बताने वाला, लेकिन सच्चाई यही है। और डाइट की वजह से ही आप मोटे हुए और उसी डाइट को चेंज कर कर आपका वेट कम होने वाला है। पर सुमित एक बात बताओ, जो डाइटिशियंस होती हैं या न्यूट्रिशनिस्ट्स होती हैं, उनके पास भी जब हम जाते हैं तो ऑब्वियसली वो डाइट प्लान तो देती ही हैं, पर वो साथ में वर्कआउट करने को भी कहते हैं, या वो कहते हैं आप कोई एक्सरसाइज कर लो या आप वॉकिंग कर लो, मतलब सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो वहाँ वो कॉन्सेप्ट फिर क्यों होता है? तो ये कंसेप्ट के लिए आपको थोड़ा सा एजुकेशन की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। कि जो भी हमने न्यूट्रिशन की पढ़ाई बनाई वो एक्चुअली हमने डायरेक्ट यूएस से कॉपी पेस्ट कर ली, जबकि हमारे ग्रंथों में बहुत हजारों सालों पहले डाइट के सारे राज लिखे हैं। अब यूएस में बनाया गया कैलोरी कंसेप्ट और उसको थोप दिया गया न्यूट्रिशन के ऊपर कि कैलोरीज इन करेंगे, कैलोरीज आउट करेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। जबकि ये सारा का सारा कैलोरीज कैलकुलेशन का कंसेप्ट एजम्पशंस पे बेस्ड है कि आप वॉक कर रहे हैं तो इतनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, आप वर्कआउट कर रहे हैं तो इतनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। अब 100 किलो का आदमी 1 किलोमीटर चल रहा है और एक 60 किलो का आदमी 1 किलोमीटर चल रहा है, दोनों की कैलोरी कंजम्पशन या कैलोरी आउटपुट अलग अलग होने वाला है। बिल्कुल। और इवन अगर आप जो 100 किलो का भी आदमी है 1 किलोमीटर अगर वो डेली प्रैक्टिस कर ले तो ही विल बी एफिशिएंट इन वॉकिंग 1 किलोमीटर। तो
जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसी एक्टिविटी के लिए वो कम कैलोरीज बर्न करने वाला है। तो ये सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस पे आधारित है। सेम ऐसे ही हमने खाने की कैलोरीज निकाल ली कि एक सेब ले लिया, उसमें 100 ग्राम का सेब है तो इसमें इतनी कैलोरीज होनी चाहिए। अब वो मीठा है, खट्टा है, कच्चा है, पका हुआ है, या फिर वो छिलके के साथ ले रहे हैं, आप उबाल के ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, तो वो सारा का सारा कैलोरीज कंसेप्ट आपका धरा का धरा रह जाता है। और ये कैलोरीज नापते हुए, कैलोरीज डेफिशिट नापते हुए बहुत सारे लोगों की जर्नी बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। और ये सारी की सारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दी गई और लोगों को लगा कि भाई वेट लॉस तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए इतना इतना वर्कआउट करना पड़ेगा, ये सारे डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे और तब जाके हमारा वेट लॉस होगा। लेकिन कैलकुलेशंस करने करने में कई महीने निकल जाते हैं कि आपकी रेस्ट पर कितनी कैलोरीज हैं, सोते हुए आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है नहीं है। ये इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बना दिया गया वेट लॉस के लिए, तो जबकि ये बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्दी और अनहेल्दी पढ़ाना चाहिए। अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आप पतले हो जाएंगे, अनहेल्दी आप खाएंगे तो आपको आपका मोटापा कोई भी रोक नहीं सकता। तो आप ये कहना चाहते हो कि कैलोरी कॉन्सेप्ट इन अ वे फ्लॉड है? बिल्कुल, एक्सट्रीमली बिल्कुल फ्लॉड है। हमने सिर्फ यूएस की पढ़ाई कॉपी पेस्ट की, यूएस का फूड पिरामिड कॉपी पेस्ट किया। जो हालत यूएस में हुई, जितने ओबेसिटी, जितनी डायबिटीज, जितनी हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स यूएस में बढ़ी, वो सारी की सारी अब इंडिया में कॉपी पेस्ट हो रही है। तो हमें और इसमें एक और बात, हाँ। अब इन बीमारियों का, जैसे डायबिटीज हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आपकी ओबेसिटी हो गई, और आपके हार्मोनल पिल्स हो गए, पीसीओएस पीसीओडी के, ये सारी दवाइयां बनाई किसने? यूएस ने। तो यूएस फार्मेसी भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो रही है। तो जो यूएस का कल्चर है एक्चुअली में, उनकी पढ़ाई के कारण हमारे देश में कॉपी पेस्ट हो रहा है और सेम रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। हमारे सारे न्यूट्रिशनिस्ट, चाहे हमारी एनसीईआरटी की बुक्स भी हैं, उसमें भी यूएस का फूड पिरामिड कॉपी पेस्टेड है। इंडिया में 40% लोग वेजिटेरियंस हैं एंड वी डोंट हैव अ सेपरेट फूड पिरामिड फॉर वेजिटेरियंस। तो जहां अभी चाइना भी अपना खुद के हिसाब से उन्होंने अपना फूड पिरामिड बनाया है, जिसको बोलते चाइनीज फूड पगोडा गाइड। और जापान में बच्चों को स्कूलों में कुकिंग करना सिखाया जा रहा है कि घर में खाना कैसे बनाया जाए, ताकि उनका कल्चरल हेरिटेंस है या फिर उनका कल्चर है वो सेफ रहे। और हम अंधाधुन यूएस की सर्टिफिकेशंस, यूएस से जो पढ़कर आ रहे हैं, या फिर हमारी बुक्स भी कॉपी पेस्टेड है यूएस की, बहुत सारी चीजें एग्जैक्टली कॉपी पेस्टेड है, तो वही रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। उनको वेट लॉस इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया, वही हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जबकि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमारी, अगर हमको इंडिया को नंबर 1 पर लाना है हेल्थ पे, तो हमको अपना फूड पिरामिड खुद बनाना पड़ेगा। अभी आज के टाइम पर इंडिया में 73% पॉपुलेशन प्रोटीन डेफिशिट है। ट्रू। और प्रोटीन हमारे लोगों को पता ही नहीं होता किसमें। आज भी हम प्रोटीन दालों में ढूंढ रहे हैं, और जबकि दाल मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। 100 ग्राम की अगर आप दाल के पैकेट के पीछे देखोगे तो 100 ग्राम दाल में 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और हम अभी भी दालों को मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन मान रहे हैं। तो अगर इंडिया को सच में हेल्थ में नंबर 1 पर आना है, ओबेसिटी हटानी है, डायबिटीज की वर्ल्ड कैपिटल बन गई है, वहां से हटना है, और यूएस की फार्मेसी इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री, जंक फूड इंडस्ट्री से बचना है, तो वी नीड अ सेपरेट एजुकेशन जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के हिसाब से बनाया गया हो। और अभी की डेट में आपको एक ऐसा फूड पिरामिड चाहिए, और ये वीडियो आप बड़े बड़े साइंटिस्ट को और इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर को जरूर भेजें, ताकि ये फूड पिरामिड लागू हो पाए जो मैं बताने वाला हूँ, और इंडिया की हेल्थ कंडीशन सिर्फ 3 साल में सुधर जाएगी। अच्छा। तो सबसे बॉटम में जो पिरामिड में आएगा वो आएगा पानी। अच्छा। पानी हम भूल चुके हैं, जबकि हमको डेली की रिक्वायरमेंट 3 से 4 लीटर पानी की है, और शहरों में तो सिर्फ 1 गिलास, 2-3 गिलास या 1 लीटर पानी लोग मैक्सिमम पी रहे। हमारी खुद की बॉडी 60 to 70% पानी की बनी हुई है, और हम पानी पी नहीं रहे, और ना हमारे फूड पिरामिड में। बॉटम लेवल आपका आएगा पानी, उसके ऊपर आएगा प्रोटीन।
वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का मतलब है दूध और दूध से बनी हुई चीजें, जैसे कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, और इनकी कई सारी तरीके की रेसिपीज बन जाती हैं। और नॉन वेजिटेरियन है अगर आप हैं तो आप पूरे अंडे या फिर किसी भी प्रकार का नॉन वेज ऐड कर सकते हैं। ये सेकंड लेवल हो गया पिरामिड का। थर्ड लेवल में आएंगे फैट्स, जिसे हम भागते हैं। हमको लगता है भाई फैट से फैट हो जाएंगे, देसी घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, बटर ज्यादा डाल दिया तो हम मोटे हो जाएंगे। तो ये सारे का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ यूएस से आया। उन्होंने ऐसी रिसर्चेस की कि जो हमारे पूर्वज सैचुरेटेड फैट्स ले रहे थे, जो हमको अपनी हार्मोनल बैलेंस के लिए चाहिए, वो उन्होंने कारण बना दिए हार्ट अटैक्स का। और वो गलत रिसर्च ही सबको पढ़ाई गई, पूरी दुनिया को। तो तीसरे नंबर पर आएगा फैट्स, उसमें देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, हेल्दी फैट्स आप डाल रहे हो सारे, ठीक है, सारे सैचुरेटेड फैट्स डालेंगे। और फिर उसके बाद आएगा आपका हरी सब्जियां या फिर फ्रूट्स। और टॉप पर जब छोटा सा मतलब वो सबसे छोटा पार्ट ये सब्जियां और नहीं, जो सबसे छोटा पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सारी बीमारियों का जड़। अब ये हमारा प्रॉपर इंडियन फूड पिरामिड बनना चाहिए, वेजिटेरियंस के लिए अलग, ताकि वेजिटेरियंस को लगे कि हाँ भाई हमारे पास प्रोटीन सोर्सेज हैं और वी हैव चॉइसेस। उनकी रेसिपीज स्कूल में बनानी आप सिखा दें। नॉन वेजिटेरियंस के लिए दूध भी हो गया, नॉन वेज भी हो गया, क्योंकि 40% पॉपुलेशन आज भी वेजिटेरियन है। और यहीं पर गाय का रोल भी आ जाएगा कि हम फिर गाय पालने लग जाएंगे। और जैसे उन्होंने अपने फूड पिरामिड में कार्बोहाइड्रेट्स बनाए थे बॉटम लेवल पे कि सबसे ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, तो फूड इंडस्ट्री भी ऐसी चलती है। जब आप बचपन में पढ़ रहे हैं, सारी जगह अपने बुक्स में पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं, जबकि वो नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, तब भी आपने फूड पिरामिड में सबसे लास्ट में डाल दी। अब कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में वो चीजें ऐड करेंगी ही करेंगी। शुगर पर आज तक कोई भी रेगुलेशन नहीं लगी। आजकल कई देशों में बातें हो रही हैं कि शुगर पे रेगुलेशन होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी मॉनिटर होनी चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को पिरामिड में नीचे में डालने की वजह से सारी फूड इंडस्ट्री ने अपने सारे प्रोडक्ट्स रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से, मैदा से और शुगर से भर दिए। चाहे फिर वो कोको कोला हो, पेप्सी हो, कुछ भी हो, सारे शुगर वाली चीजें नीचे आ गई, हार्ट प्रॉब्लम्स ऊपर बढ़ गई। और 20-30 सालों में यूएस ओबेसिटी में सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया। सबसे ज्यादा ओबीस पॉपुलेशन यूएस में ही है, और अब इंडिया तीसरे नंबर पर है। तो आपको ये सारी चीजें कनेक्ट करके देखना पड़ेगा कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स नीचे जा रहे हैं, तो हमारी सारी फूड चेन में सारे कंपनीज कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड बनाने वाली। सुमित, पर एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है। मैंने काफ़ी फिटनेस एंथुसियास्ट से मैं मिली हूँ, मैंने पॉडकास्ट भी किए हैं। अच्छा, हर कोई ना, हर की अपनी थ्योरी है, बट काफ़ी लोग आजकल दूध को विलन मानते हैं। जैसे आपने कहा वेजिटेरियंस के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो दूध को ही विलन माना जा रहा है। तो दूध से बनने वाली चीज़ें भी विलन वाली हो गई। बेसिकली से नो टू मिल्क हो गया अब तो लोग अपने बच्चों को भी मिल्क देने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, एटलीस्ट जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो यहाँ पे वेजिटेरियंस क्या करें? क्या दूध सही है, नहीं है? ये एक ऐसी उसमें है, कश्मकश में जूझ रहे हैं लोग कि उनको पता ही नहीं है कि क्या करें इसका। और जो जो थोड़े प्रीमियम मिल्क आने शुरू हो गए, कुछ A2 और ये सब वाले, ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो इसलिए वो लोग वो चीज के लिए सोचते ही नहीं, ना वो लेते हैं। तो या तो ऑप्शन है कि भैया आप दूध दे दो, या ऑप्शन है कि आप मत दो। तो इज मिल्क राइट और रॉन्ग? मिल्क आपकी सेहत के लिए अमृत है। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, आयुर्वेदा में मौजूद है, हमारे ऋषियों मुनियों ने, और हमारे हजारों सालों से हर सिविलाइजेशन में, सिर्फ हड़प्पन कल्चर या इंडियन सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, चाहे इजिप्शियन हो, मेसोपोटामियम हो, हर सिविलाइजेशन में दूध हमने पिया ही पिया। दूध से दूध की वजह से जो गाय हैं वो हमारी माता बनी है। तो जो दूध आएगा उसी से आपका पनीर बनने वाला है, उसी से आपके कर्ड बनने वाले हैं, और दूध में वेजिटेरियंस को मिलेगा कंप्लीट प्रोटीन। तो इसके अगेंस्ट भी बहुत सारी कंपनीज, वेस्टर्न कंपनीज ही अलग अलग माध्यम से इसको अपोज करा रही।
चाहे फिर वो डॉक्टर्स को बोलकर MBBS की पढ़ाई में डाल देते हैं कि दूध में हार्मोन्स मिलाए जा रहे हैं इसलिए आपको PCOS पर ये नहीं हो रहा क्या? ये होता ही होगा? नहीं होता। Are you serious? बिल्कुल भी नहीं होता। आप कह रहे हो दूध अडल्ट्रेट नहीं हो रहा है आजकल? अडल्ट्रेट नॉट विद वाटर, अडल्ट्रेशन हो रही है। देखो I'm saying not with water, मैं अडल्ट्रेशन की बात नहीं कर बट रहा। गायों को जैसे वो कहते हैं कि दे सिरिंज डाल के दे पुट एक्स्ट्रा हार्मोन, वो सब कुछ हो रहा है, वो सारी चीजें, लेकिन वो हार्मोन्स ह्यूमंस के अंदर इफेक्ट नहीं करने वाले। ओह रियली? बिल्कुल नहीं करने वाले। हमारे पास केसेस आते हैं, मेनली PCOS PCOD वालों को डराया जाता है जिनके इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी हो रहा है, कि आपको दूध नहीं लेना और दूध से ही आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, दूध आप निकालोगे अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाएगी। कुछ भी सेटल नहीं होता उनका। वो वैसे की वैसी रहते हैं पूरी, जितने साल भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो हार्मोनल पिल्स लेते ही रहेंगे। हम क्या बोलते हैं, हार्मोनल पिल्स आप छोड़ दो, अगर आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, वेट लॉस करना है, पीरियड्स रेगुलर करने हैं, PCOS PCOD से आजाद होना है, देन यू हैव टू स्टॉप टेकिंग हार्मोनल पिल्स। और जो हम बता रहे हैं वो आप फॉलो करें। उसमें आपको दूध, दही, मिल्क, दूध के सारे प्रोडक्ट्स होंगे ही होंगे, साथ में होगा देसी घी और बटर। तो नॉर्मल दूध पियो, नॉर्मल उससे जो पनीर मिल रहा है, जो मिलता है मार्केट में, आप कह रहे हो वही आपने नॉर्मली लेना। मार्केट की अब क्या है कि मार्केट की कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। पनीर के लिए हम रिकमेंड करते हैं कोई बढ़िया ब्रांडेड, जैसे अमूल हो गया, कुछ हो गया, मतलब हमारी नॉर्मल ब्रांड्स। मैं नहीं बोल रहा कि आप हलवाई के पास जाकर लें, वो तो आपको एनालॉग पनीर पता ही नहीं पता चलेगा क्या है। तो असली चीज आपको लेनी है। और सिटीज के आउटस्कर्ट्स में भी बढ़िया फार्म्स आपको मिल जाएंगे और वहां पर आपको अफोर्डेबल दूध, दही, सारी चीजें मिल जाएंगी। अब हार्मोनल प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं जनरली फीमेल्स को, उनके सेक्स हार्मोन्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एज कंपेयर टू मेल्स। पूरी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो बनते हैं प्रोटीन से, एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स बनेंगे आपके बढ़िया फैट से। अगर आप घटिया फैट खा रहे हो तो आपके हार्मोनल हेल्थ काफी खराब होने वाली है, पीरियड्स इरेगुलर हो गए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आएंगी। और आपने दादा दादी, नाना नानी से सुना होगा कि भाई घी अमृत के समान है। बिल्कुल, वो ही देसी घी हम रिकमेंड करते हैं। आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा चमत्कारी रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरे को तो दादी बेचारी थक गई कह कह के घी खा लो खाओ भाई। प्रेगनेंसी के लिए प्रेग्नेंट लेडीज को, या फिर वो डिलीवरी कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, दादा दादी हमेशा आपको ज्यादा से ज्यादा घी बोलेंगे ही बोलेंगे, चीनी नहीं बोलने वाले। अब आप वो चीनी के साथ ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ले रहे हैं, पराठे के साथ लपेट लपेट के ले रहे हैं, या फिर आप साथ में घी के साथ चिप्स भी चबा रहे हैं, चॉकलेट्स ले रहे हैं, प्रॉब्लम है वहां पर। जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ेंगे, घी मक्खन बॉडी में डालेंगे, आपकी हार्मोनल हेल्थ विद इन 3 मंथ्स सुधर जाएगी। विद इन 3 मंथ्स आपके पीरियड्स रेगुलर होने लग जाते हैं, आपके फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, गायब हो जाती है। कोई दवाई तो हम पहले ही छुड़वा देते हैं ज्वाइन करने से पहले, भाई अगर तुमको हार्मोनल पिल छोड़ने हैं तो ज्वाइन करो, नहीं तो मत करो, नहीं तो रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो देसी घी आपको ऐड करना पड़ेगा। और जो दूध दही है आप बढ़िया सोर्स से लें, आप ऐसे खुले में मत लें। तो चावल इज ओके, बिकॉज चावल भी बहुत लोग मना करते हैं खाने को। देखो गोल पर डिपेंडेंट है। आपने मेरे से हेल्थ वाला क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब आपका गोल सामने आ जाता है कि भाई आपको वेट लॉस करना है। वेट लॉस करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हम ही करा रहे, हमारे फास्टेस्ट वेट लॉस। जितने भी तरीके भी लेंगे, उन हर तरीकों की कोई ना कोई लिमिटेशन होगी। आपको देखना पड़ेगा आपको जल्दी वेट लॉस करना है, जल्दी बीमारियों से छुटकारा पाना है, या धीरे 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 वेट लॉस करना है। दैट यू हैव टू डिसाइड। आपके लिए क्या चीज पॉसिबल है वो आपको देखना पड़ेगा। वो उसके लिए एक एक रास्ते की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि भाई इसमें तो इतना सारा लिमिटेशन है, हमको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा, 5-6 टाइम मील्स खानी पड़ेंगी। इंडियन वेट लॉस डाइट वाले बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स हटाने पड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएंगे सारे तरीके के अनाज, ग्रेन्स, सारे तरीके की दालें, सारे तरीके के फ्रूट्स, सारे तरीके की चीनी, चाहे वो फिर शहद, गुड़ कुछ भी हो। ये सारी चीज़ें हम रिकमेंड नहीं करते। तो भाई आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर महीने में 12 किलो तक वेट कम करना है तो ये चीज़ें छोड़ के आपका वेट कम हो जाएगा। पर सुमित, एक नोशन है कि फास्ट इज नॉट सस्टेनेबल। अगर मैं बहुत ज़्यादा वेट लॉस एक महीने में कर रही हूँ, वो सस्टेनेबल नहीं है, वापस आएगा। ठीक है। तो 99% लोग जो वेट लॉस करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से कर रहे हो, किसी भी डाइट को फॉलो करके कर रहे हो, सर्जरी से कर रहे हो,
इंजेक्शन ओजेम्पिक मुंजारो लगा के कर रहे हो, कैसे भी लिपोसक्शन से कर रहे हो, कैसे भी उन्होंने वेट लॉस किया है, 99% लोग उसमें फेल हो जाते हैं। उनका विद इन 2 ईयर्स दोबारा उतना वेट बढ़ जाता है, उससे ज्यादा भी बढ़ जाता है। तो मेन चीज वेट लॉस नहीं है, वेट लॉस बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मेन चीज है वेट मेंटेनेंस, जिसकी कोई बात नहीं करता। तो असली गेम वेट मेंटेनेंस है। तो वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस हम 2 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कि भाई वेट लॉस तो बहुत आसान है, 1 महीने में 12 किलो तक वेट कम हो जाएगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी 3-4 महीने में, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, रिपोर्ट चेंज हो जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ वापस हो जाएगा अगर आपने वेट मेंटेनेंस नहीं सीखी तो। True. अब जैसे कोई आदमी है 20 साल का है, 30 साल का है, या फिर 40 साल का है, 50 साल का है, 120 किलो वेट है, ट्रिपल डिजिट्स में वेट है, या फिर 90 किलो भी लगा लो। अब अपनी लाइफ के उसने इतने साल सिर्फ और सिर्फ गलत खाने में लगाए हैं, जिसका उसको रिजल्ट मिला कि भाई वो इतना मोटापा हो गया, इतनी सारी बीमारियां होगी जो डाइटरी डिजीजेस है, ठीक है। और उसने 3-4 महीने में या फिर 2 साल में भी या फिर 1 साल में भी अपनी पूरी जिंदगी बदल ली। तो कहाँ 40 साल, 20 साल या 30 साल, कहाँ वो 1 साल। तो अगर नंबर लाइन में लगाओगे तो वो जस्ट एक डॉट हो। और लोगों को ये ही ओवर कॉन्फिडेंस मार लेते हैं। तो सुमित कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं, क्योंकि वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानने के लिए, बिकॉज वो बातें तो सुन ही लेते हैं बट कैसे करना इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्लेम करते हो कि आप ऑलमोस्ट फास्टेस्ट वेट लॉस करवाते हो, तो आपकी डाइट में ऐसी क्या चीजें हैं, या आप कुछ अपने डाइटरी प्लान बताओ एक दिन का कि आप ये चीजें करते हो या ये डूज एंड डोंट्स हैं जिससे आपका फास्टेस्ट वेट लॉस वाला जो क्लेम है वो पूरा होता है। ठीक है, तो हमको 7 साल हो गए वेट लॉस कराते हुए, जिसमें हमने सारी डाइट्स कराई हुई हैं। हमको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। जब मेरे पास जिम था तब हम कैलोरीज काउंट कर करके वेट लॉस करा रहे थे, जैसे पूरी दुनिया करा रही है, राइट। ठीक है, फिर कीटो डाइट आई, कीटो डाइट भी कराई, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग आई, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कराई। सबके हमको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने नोट डाउन किए और हम पूछे, हम पहुंचे कि भाई इन डाइट्स से कुछ नहीं होने वाला, ना वेट मेंटेनेंस सीखने वाले, दोबारा आप वेट बढ़ाकर वापस आएंगे ही आएंगे। जो वो स्टैट्स मैंने बताया 99% लोगों का वेट वापस बढ़ता ही बढ़ता है। तो हम रूट कॉज पर पहुंचे कि वेट गेन का असली रूट कॉज है क्या। वो है आपकी भूख, आपकी असली भूख, जो कि हम भूल चुके हैं। सारी की सारी स्पीशीज, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो शेर हो, वो अपने भूख के हिसाब से खाती है। जब उनको भूख लगेगी तब वो खाएंगे। शेर भी तब शिकार करने जाएगा जब उसको भूख लग रही होगी। स्नैक्स टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वो एग्जिस्ट नहीं करता। 6 मील्स अ डे, ये सिर्फ कंसेप्ट 200 साल पहले ह्यूमंस की स्पीशीज में आया, जब वेस्टर्न वर्ल्ड लेकर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां पर वर्कर्स चाहिए थे इंडस्ट्री में काम करने के लिए। उनका शेड्यूल बनाया गया कि भाई हाँ ब्रेकफास्ट करना है, इस टाइम भाई तुम्हारी लंच की छुट्टी होगी, फिर घर जाके डिनर कर लेना। और वो हमारे स्कूलों में पढ़ाया गया और हमको भी पूरी जिंदगी से यही लगता है कि भाई हाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये मील सिस्टम हमको पूरी जिंदगी फॉलो करना है। और कुछ पढ़े लिखे और डाइटिशियंस इसके बीच में स्नैक्स टाइम भी डाल देंगे। तो आप ये नहीं फॉलो करते? बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ हम आपको आपकी असली भूख सिखा देंगे। वो कैसे सिखा सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट जैसे आप अपनी लाइफ से निकालेंगे, ठीक है, आपके हंगर हार्मोन्स हैं जो आपकी हंगर को रेगुलेट करेंगे, वो है ग्रेलिन एंड लेप्टिन। ओके। अब जब आप कार्ब्स ओवर इनटेक करते रहते हैं आपकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा पैदा होता है, ठीक है, और वो ग्रेलिन और लेप्टिन को ब्लॉक कर देता है। उनको पता नहीं लगने देता कि भाई इसका पेट भर भी गया या फिर ये अभी भी भूखा है। जब भी आप कार्ब्स खाएंगे लास्ट में कोई ना कोई स्वीट डिश आप ले ही लेंगे, पूरा पेट भर भी जाएगा, तब भी आप कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, तब भी आप गुलाब जामुन ले लेंगे या फिर केक ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। और फिर 2-3 घंटे के बाद दोबारा आपका मील टाइम आ जाएगा। तो आपको यही लगता रहता है कि मेरे को भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो पहले तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम के हिसाब से हमने आपका खाना हटा दिया, कार्बोहाइड्रेट्स हटा दिए। अब ग्रेलिन एंड लेप्टिन पिक्चर में आएंगे। अब आपको न्यूट्रिशियस खाना मिलेगा, देसी घी बटर में बना हुआ, साथ में आपको पनीर की बहुत सारी रेसिपीज है मेरे यूट्यूब चैनल पे, बहुत ज्यादा टेस्टी, पूरी फैमिली को आपको पसंद आने वाली है। और नॉन वेजिटेरियन को पूरे अंडे और चिकन, मटन या फिर कोई भी आप नॉन वेज ले सकते हैं।
अब ये खाना जैसे ही आप खाने वाले हैं अपने भूख के हिसाब से, कोई टाइमिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई पोर्शन नहीं है, कोई कैलोरी नहीं है, आपकी बॉडी खुद ही नाप लेगी। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 100 स्टूडेंट एक बैच में आते हैं हमारे, उसमें से 99 लोगों को पहले दिन ही अपनी भूख का एहसास हो जाता है। तो आप कहना चाह रहे हो हम इतने इडियट हैं अभी कि हमको अपनी हाँ, भूख का एहसास नहीं है? इडियट बन चुके हैं कि हम टाइम के हिसाब से खा रहे हैं। अब गली का कुत्ता भी तब खाना खाएगा जब उसको भूख लगेगी, नहीं तो वो सूंघकर चला जाएगा। और हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में फंसे हुए। बच्चों को भी मार पीट के स्कूल में भेजेंगे कि भाई पहले खा के जा, नहीं तो असेंबली में गिर जाएगा। वो बोल रहे हैं मेरे को भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई। अभी नया नया उसने ये सिस्टम ज्वाइन किया है, उसको पता लगे कि आदमी इतनी बार खाना खा रहे हैं, जबकि हमारी इतनी ज्यादा भूखी प्रजाति नहीं है, इंसान इतनी भूखी प्रजाति का एनिमल नहीं है। तो इस सिस्टम की वजह से हम अपनी भूख भूल चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की ओवर कंजप्शन की वजह से भूख भूल चुके हैं। जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट्स हटाएंगे, ग्रेलिन, लेप्टिन आपका असली भूख बताएंगे और आपको फिर पूरे दिन भूख नहीं लगने वाली। तो फिर आप इसका एक और बता रहा हूँ, जो जितना मोटा आदमी है उसके पास उतना खाना स्टोर्ड है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको, जो मैंने खाना बताया आपको, जैसे पनीर की आपने सब्जियां बना ली, वो खा ली, उसके साथ रोटी चावल नहीं लेने आपको, दो तीन दिन तक उनको भूख ही नहीं लगती। Are you saying लोग पूरा एक दिन एक मील पे जी लेते हैं? दो तीन दिन तक उनको भूख नहीं लगती। उनको कंसेप्ट समझ में आ जाता है, जब भूख लगेगी तब खाना है, जब भूख ही नहीं लग रही तो क्यों खाना है भाई। तो फिर जब आप एक अपना प्लान देते हो कि ये खाना है, तो क्या आप उनको कैसे बताते हो कि जैसे अभी जो प्लान मिलता है, एक स्ट्रक्चर प्लान है ना कि ब्रेकफास्ट 9 बजे है, तो जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड के डाइट प्लान्स हैं, जनरली क्या होता है, वही हमने पढ़ाई की, वही सर्टिफिकेशन कर ली, हमने डिग्रीज ले ली न्यूट्रिशन के ऊपर, क्या क्या फलाना ढिमका कर लिया। अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड में डाइट प्लान्स चलते हैं, वो हमारे डाइटिशियंस वही कॉपी पेस्ट मार के सबको देते रहते हैं। ये सिस्टम हमारे यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमने वेट लॉस कोर्सेज बनाए कि हम आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा पाए, हार्मोनल सिस्टम के बारे में पढ़ा पाए, हेल्दी अनहेल्दी पढ़ा पाए, क्या ग्रोसरी शॉपिंग करनी है क्या नहीं करनी वो आपको बता दे, तो आपको पूरी नॉलेज हो गई, यू कैन टेक योर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। नहीं, मैं मुझे नहीं पढ़ना, मतलब मैंने आपसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है, मुझे तो वेट लॉस करना है। हाँ। तो क्या आप मुझे डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट देते हो कि ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते? और आप मुझे ये कैसे रियलाइज करवाते हो कि यार मतलब हाउ डज वन रियलाइज, मेरे को वो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है कि ये भूख मेरी अब आई, अब जैसे मुझे अब सुबह से लेके मैंने को लेट्स से 4 बजे भूख लगी, मैंने 4 बजे अपना नेक्स्ट मील खाई, अब मैं लंच कहूँ कुछ भी कहूँ उसको, अब 4 बजे के बाद अगर मुझे भूख रात को 10 बजे लग रही है, इज दैट अ ओके वे ऑफ ईटिंग? तो देखो, अब ना थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। पहली बात तो इंडियन वेट लॉस डाइट कोर्सेज कराएगी, ठीक है, तो आपको ज्वाइन तो तभी करना पड़ेगा अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो, ठीक है। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते खाना तो भाई आप ना ज्वाइन, रॉन्ग प्लेस, ठीक है, रॉन्ग प्लेस है। आपको पढ़ना पड़ेगा हमारे साथ, ताकि आपको पता लग जाए सोने के क्या टाइमिंग्स हैं, ठीक है, हम कौन सी स्पीशीज हैं, हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ऑटोफेजी क्या होती है, फास्टिंग कितने आपके लिए लाभदायक है, फास्टिंग का असली मतलब क्या है, और असली भूख का क्या मतलब, ठीक है, ये आपको पहले तो लेक्चर में सुनना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि क्लैरिटी आए। अग्रीड। अब आपने बोला रात को 10 बजे खाने का टाइम है, और हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे भी स्विगी जोमेटो करके खाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो ह्यूमंस हैं वो डायर्नल स्पीशीज हैं। डायर्नल मतलब जो दिन में जगते हैं रात को सोते हैं, ठीक है। नॉक्टर्नल स्पीशीज भी होते हैं, जैसे उल्लू, रात को वो जागते हैं और दिन में वो सोएंगे। उनके हार्मोन्स इस टाइप के बने हुए हैं। हमारे हार्मोन्स, मेलाटोनिन हार्मोन है जो लाइट सेंसिटिव होता है, जैसे ही सूरज ढलता है अंधेरा होता है मेलाटोनिन प्रोड्यूस होने लगता है और हमको नींद आ जाएगी। सूरज उगेगा, लाइट हमारी आंखों पर पड़ेगी, मेलाटोनिन नीचे जाएगा और हम उठ जाएंगे। सिंपल कंसेप्ट। अब रात को 10 बजे खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, सोने का, तो उस हिसाब से हमको आपको समझाना पड़ेगा कि भाई 10 बजे अगर आपको भूख लग रही है ना, तो आपकी मील का टाइमिंग 5 या 6 बजे होना चाहिए।
सिंपल। उसके बाद आपको भूख ही नहीं लगने वाली। नहीं तो हमारी ऐप है, उस पे हम अपने स्टूडेंट्स का ना होमवर्क मंगाते हैं कि जब भी आप खाना खा रहे देन यू हैव टू क्लिक द पिक, और वो आपको ऐप पर अपलोड करनी है। हमारी टीचर उस पर कमेंट डाल देगी कि इसमें देसी घी कम था, इसमें भाई चिकन के पीसेस कम थे, या फिर आपका पनीर कम था। वो सारे कमेंट्स आ जाएंगे, आपको पर्सनल टीचर डेली कॉल करके भी समझाएगी, और वहां से आपको समझ में आने लग जाएगा कि यार अब मेरा असली भूख का टाइम हो रहा है, अब नहीं हो रहा। पिछली बार मैंने क्या गलती की, मैंने पनीर के पीसेस कम खाए, तो इसलिए मेरे को दोबारा से भूख लग गई, जल्दी लग गई। ठीक है, तो मेरे को वेट करना था ताकि मेरे को और भूख लगती और मैं थोड़ा ज्यादा खा पाता। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको ये स्किल सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्किल इनग्रेन्ड था हमारी स्पीशीज के अंदर। अब तो आप ये भी कह रहे हो कि भूख लगने का भी स्किल सीखना पड़ेगा। हाँ, ये तो एक जनरल बॉडी फंक्शन है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। देखो, मैं व्हाई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा ना माइंड ट्यून नहीं है ये सब चीजें बिल्कुल। सुनने को और समझने को। कि आज तक, अब मेरी जिंदगी में जो मैंने इतने साल काट लिए हैं, मैंने अपनी रेजिमेंटेड लाइफ जी है। ब्रेकफास्ट इतने बजे, डिनर इतने बजे, लंच। अब आप कह रहे हो मुझे ये सीखना पड़ेगा कि भूख कैसे लगती है और कितने बजे लग रही है, कब लगती है, कब लगेगी और कैसे खाना है। क्योंकि अगर आप मोटे हो गए हैं, अगर आपका ओवरवेट है, आपको बीमारियां हैं, तो फॉर ग्रांटेड आपको खाना नहीं खाना था। अच्छा, अभी आपने वो फूड पिरामिड समझाया, इंडियन फूड पिरामिड जो आप सिखाते हो। अब उसमें आपने टॉप ऑफ द पिरामिड में कार्बोहाइड्रेट्स डाले, उसमें आप कह रहे हो कि वेजिटेबल्स भी आते हैं। वेजिटेबल्स नीचे हैं कि अच्छा। जैसे आपने फैट्स डाले, फैट्स के ऊपर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वो सब। अच्छा, ठीक है। और फिर अलग से कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ग्रेन्स आ जाते हैं, थोड़ी बहुत शुगर। अंडरस्टूड। तो जब मैं अपनी मील खा रही हूँ एंड मैं अगर इस पिरामिड के हिसाब से सोचूं, तो आई कैन हैव वेजिटेबल्स, आई कैन हैव, मतलब जैसे लोग कहते हैं आप थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा सब्जी, दाल आगे कार्बोहाइड्रेट्स में। अच्छा, वो आपने बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट आप उस प्रोटीन में डालते ही नहीं हो। नहीं, वो प्रोटीन है ही नहीं ना। एक्चुअली सेकंड क्लास प्रोटीन ह्यूमंस के लिए नहीं है। सेकंड क्लास प्रोटीन मींस इनकम्प्लीट प्रोटीन। उसमें पूरे अमीनो एसिड्स नहीं है जो हमारी बॉडी यूज कर पाए। ठीक है, अब डाइटिशियंस को पढ़ा दिया कि भाई हाँ, राइस और आप पल्सेस मिला लें तो पूरे अमीनो प्रोफाइल हो जाती है और आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा। लेकिन वो मील ओवरलोडेड हो गई कार्बोहाइड्रेट से। तो जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जिनको पतला होना है, उनको तो भाई ये ही फॉलो करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी आपके रिजल्ट्स आ जाए। सिंपल। और इंडिया वैसी प्रोटीन डेफिशिट हो चुकी है, तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए हमको फूड पिरामिड के नीचे प्रोटीन को रखना ही पड़ेगा, ताकि ज्यादा क्वांटिटी में आप प्रोटीन लें और उससे आपका वेट लॉस भी होगा। अच्छा, इसमें ये भी आता है क्या, जो जैसे हमें भी बचपन में और बड़े होते होते पढ़ाया ही गया है कि चने, राजमा, ये वाले जो लेग्यूम्स होते हैं, इनमें प्रोटीन होता है, क्या इनमें भी नहीं होता? अब ये मत बोलना बेटा, मेरा विश्वास उठ जाएगा नहीं पढ़ाई से। हाँ, तो विश्वास उठना चाहिए। जो इंडियन पढ़ाई थी वो तो सारी डिस्टर्ब कर दी, किसी डायनेस्टी ने हमारी यूनिवर्सिटीज भी खत्म कर दी और हम सीधा वेस्टर्न कल्चर के हाथों में आ गए। और जो रिजल्ट्स उनको अपनी हेल्थ के टर्म्स में मिल रहे हैं वही हमको मिल रहे हैं, और कुछ नहीं मिल रहा। तो ये चने वने ये सब भी आउट है, राजमा, चने। अगर हमने ये फूड पिरामिड अगर लगा दिया बाई चांस, तो फूड कंपनीज चेंज हो जाएंगी भाई। फूड कंपनीज को जबरदस्ती प्रोटीन की तरफ देखना पड़ेगा। उनको ऐसे प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे जो प्रोटीन रिच हो, जो असली में ह्यूमन हेल्थ को ठीक कर पाए, बीमारियों से दूर कर पाए। तो हमारी फूड इंडस्ट्री भी पूरी वर्ल्ड में रेप्लिकेट हो जाएगी इजीली। तो क्या प्रोटीन रिच फूड एक्सपेंसिव है? प्रोटीन रिच फूड बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो फूड इंडस्ट्री को प्रमोट करते आए हैं। ठीक है, उनके जो भी रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है, वो कोई भी सेलिब्रिटी कुछ भी कर सकते हैं अभी के हिसाब से। तो द रणवीर सिंह मील मैकडीज ने रिलीज की है, द रणवीर सिंह मील, द कार्तिक आर्यन मील। तो एक नॉन वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ले लिया, एक वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ले लिया, और रणवीर सिंह मील है 249 की नॉन वेज है, और कार्तिक आर्यन की मील है 179 की। ठीक है, ये प्रमोट कर रहे हैं। और इन मील्स में एक बर्गर होता है, फ्रेंच फ्राइज होते हैं, मैकपफ होता है और एक बड़ी सी ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है। फुल मील
आपकी 200 रुपए की एवरेज लगा लो, 200 रुपए की मिल रही है, ठीक है। एक पनीर का पैकेट 90 से 100 रुपए का घर में आ जाएगा। घर में बना सकते हैं तो और बढ़िया। ब्रांडेड पनीर की बात कर रहा हूँ, उसमें आपके बच्चे का पेट आराम से भर जाएगा। घर में बनाकर दोगे उसका, चाहे आप पनीर टिक्का बनाकर दे दो, नहीं तो मेरा वेट लॉस कटलेट बनाकर दे दो, पनीर की खीर बन जाती है, पनीर की रसमलाई बनती है, पनीर बन जाती है, बहुत चीजें बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। उसकी रेसिपीज भी हैं बहुत सारी ना, मेरे अकाउंट पर ही है। देसी घी बटर डालो तब भी वो 200 रुपए की मील नहीं पड़ने वाली। उसमें गैस का भी आप डाल दो, बट अपने लेबर चार्जेस, अब माँ के जो भी लेबर चार्जेस होंगे वो लगा सकते हो। आपकी जितनी भी प्यार मोहब्बत है वो उस बच्चे को असली में ग्रोथ देने वाली है। और आपको सच में ये लगता है ये रणवीर सिंह के जो 6 पैक ऐप है वो ये वाली मील खाता होगा? कार्तिक आर्यन जिसने चंदू चैंपियन की ट्रांसफॉर्मेशन की, वो ये वाली मील लेकर चंदू चैंपियन बना है? तो ये सारी चीजें हमको अपने बच्चों को समझानी पड़ेगी, अपने एजुकेशन सिस्टम में भी डालनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली शुगर बोर्ड सारे स्कूल्स में अप्लाई करने की घोषणा की है मोदी सरकार ने, ठीक है। तो उस शुगर बोर्ड में वो दिखा रहे कितनी शुगर भाई है, एक ड्रिंक में, एक पेप्सी में कितनी शुगर है। अब ऐसे ही अगर हर स्कूल में वो फूड पिरामिड लगा दिया गया तो सबका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा ना। तो ये रणवीर सिंह मील और कार्तिक आर्यन मील चेंज हो जाएगी। तो ये जो थोड़ी फैंसी चीजें हैं, जैसे लेट्स से नट्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लूबेरीज हो गई, जैसे ये सब भी कहते हैं ऑब्वियसली हेल्दी है, हाँ, तो इसीलिए मैं कहती हूँ एवोकाडोज हो गए, ये सब चीजें हो गई। अब क्या होता है, लोग ये सजेस्ट करते हैं आपको एज ऑल्टरनेटिव्स के, एंड स्पेशली जो लोग ऑल्टरनेटिव्स किसके, मतलब अगर आपको प्रोटीन सोर्सेज चाहिए, आपको हेल्दी सोर्सेज अपने खाने में डालने हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव्स तो देखो जैसे फ्रूट्स, पढ़ाई काम आती है कि नट्स में कितना प्रोटीन है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, सेकंड क्लास प्रोटीन है, बेरीज से आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलेगा। एवोकाडो का फैट के लिए अगर आप खा रहे हैं तो पहले तो एवोकाडो में फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, क्या होता है, हाँ। ये आपको सारी चीजें ना पता होनी चाहिए ताकि हमको कोई बेवकूफ ना बना पाए। तो अगर आप प्रोटीन के नाम पर नट्स खरीद रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं ना। फैट के नाम पर भी अगर आपको वो महंगा लग रहा है तो यार आप देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल ले लो, आपको और कोई फैट की जरूरत नहीं है। ये तीनों चीजें इंडिया की फेमस है, वर्ल्ड ओवर जाती हैं। और वर्ल्ड ओवर अब तो देसी घी जो हमारा इंडिया का है उसको गोल्डन बटर के नाम पर दुगने रेट पर यूएस में, वेस्टर्न कल्चर में बेचा जाता है। और आप ये एजुकेशन एज अ बेस शुरू करते हो फॉर योर प्रोग्राम? बिल्कुल, गॉट इट। अच्छा, सेकेंडली मुझे आपसे पूछना था कि आपने अभी स्लीप का रोल भी बोला इसमें, कि जब आपकी वेट लॉस जर्नी किसी के साथ भी आप कर रहे होते हो, डू यू हैव अ स्लीप रूटीन फॉर दैट पर्सन कि यार उसको ये अपना स्लीप साइकिल ठीक करनी है और इतने घंटे तो उसको स्लीप चाहिए ही चाहिए? ओके, तो वेट लॉस जैसे हम अपने हर वीडियो में बोलते हैं, वेट लॉस भाई बहुत ज्यादा आसान है। उसके लिए आप सो रहे हैं और नहीं सो रहे मैटर ही नहीं करता। अच्छा, हाँ, बट अगर आप नहीं सो रहे तो वेट लॉस जर्नी आपकी डिस्टर्ब आप खुद ही कर लोगे। 8 घंटे की नींद नेचर ने, भगवान ने, किसी को भी मान लो, हर स्पीशीज को दी है। वो 8 घंटे स्पेशल हैं, उसमें हमारी बॉडी रिपेयर एंड रिकवरी के मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, जिसको बोलते हैं ऑटोफेजी। अब वो आप 8 घंटे की नींद पेंडिंग करते जा रहे हो, चाहे आप कितना बढ़िया जिम ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप कितनी बढ़िया वर्कआउट, कितने रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो, कितनी बढ़िया डाइट खा रहे हो, मैटर ही नहीं करता। आपको बीमारियां 100% होंगी होंगी। जैसे यंग इंडियंस को आजकल साइलेंट हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम आ रही है, इवन गोइंग आफ्टर टू जिम रेगुलरली फॉलोइंग ट्रेडमिल पे ही हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, शेफाली जरीवाला, कितनी सारी न्यूज आती है, क्योंकि उनका ऐसे कल्चर बन गए हैं, नाइट पार्टीज, नाइट लाइफ, और फिर अभी कॉर्पोरेट्स में नाइट शिफ्ट्स हो रही हैं, ठीक है। तो वो हमारे हार्मोन्स को खराब कर रही हैं। डेली अगर आप नींद नहीं ले रहे तो आपका डेली का होमवर्क पेंडिंग होता जा रहा है, और कई सालों में, 5-6 साल में, 10 साल में, डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स पे डिपेंड होगा कि आप कितना सहन कर सकते हो कम सोना। उसका वो कैंसर भी बन सकता है, उसका वो हार्ट अटैक में भी कन्वर्ट हो सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, कुछ भी हो सकता है। आपको डायरेक्ट आप रिस्क में जा रहे। सो स्लीप इज इम्पोर्टेंट। हम सिखाते हैं कि भाई देखो, वेट लॉस के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आपको अपनी स्किन बदलनी है, अपनी बीमारियां बदलनी है, स्ट्रेस लेवल कम करने, तो आपको सोना पड़ेगा।
तो आप क्या, अगर कोई ज्वाइन करता है तो एक महीने में वो कितना वेट लॉस कर सकता है ऑन एन एवरेज, बता देते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। बिल्कुल, तो एवरेज हमने अपने अकाउंट पे भी लिखा हुआ है, लूज अप टू 12 kgs इन अ मंथ। ये एवरेज है? एवरेज मतलब आप कहना चाहते हो अगर मैं आपको ज्वाइन करूं तो मैं 12 किलो लूज कर लूंगी एक महीने में? अब आपका डिपेंड करेगा वेट और हाइट पर। उसके लिए हमारी ऐप पर कैलकुलेटर लगा हुआ है, आइडल वेट कैलकुलेटर। उसमें आपको अपनी हाइट डालनी है, अपना वेट डालना है, तो आपकी हाइट के हिसाब से आपका आइडल बॉडी वेट वो बता देगा। ये भी बता देगा कितना वेट कम करने की जरूरत है और एक महीने में हमारे कोर्स में कितना वेट कम हो जाएगा। अच्छा, ये भी बता देगा? ये भी बता देगा। ओह ग्रेट। तो वहीं से आपको पता लग जाएगा। अब एवरेज इसलिए बोला क्योंकि जनरली ट्रिपल डिजिट्स वाले लोग हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, सारी जगह धक्के वक्के खाकर इंडियन वेट लॉस डाइट में आएंगे, सुनेंगे मैम की वीडियोस आती हैं, रिचा मैम की, कि एक ही महीने में 12 किलो वेट कम करो, तो वो ज्वाइन करेंगे। अब ट्रिपल डिजिट्स वालों के 15, 20 किलो, 22 किलो, 25 किलो हमने लाइव हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूरे साल की जर्नी दिखाई है उनकी, और एक एक महीने में उनका 20-20, 25-25 किलो वेट कम हुआ है। तो एवरेज इसलिए हमने 12 लिखा हुआ है। 12 भी बहुत है एज एन एवरेज। मतलब कोई सुने तो सोचेगा बस सब तो आप ही हो और कोई बचा ही नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल, इवन अगर आप सर्जरी भी करा रहे हो, आप ओजेम्पिक, मुंजारो कुछ भी ले रहे हो, तब भी इतना नहीं होता, मुझे लगता है वेट कम नहीं होने वाला। तो इसलिए हम बोलते हैं फास्टेस्ट वेट लॉस। जो हमारी कंपनी, हमारा ब्रांड नेम है इंडियन वेट लॉस डाइट, कंपनी का नाम है फास्टेस्ट वेट लॉस प्राइवेट लिमिटेड। आप ब्रांड भी चेंज कर दो, फास्टेस्ट वेट लॉस, उसको इंडियन वेट लॉस की जगह फास्टेस्ट वेट लॉस ही लिख दो। बट इंडिया से रिलेटेड फिर हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। नाइस। कि भाई आपको ये इंडिया की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, तब अपने बच्चों को सुधार पाओगे। और फीमेल्स पे हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि एक फीमेल चेंज की तो पूरा परिवार चेंज हो जाए। बिल्कुल। तो कहने का सार ये है, वेट लॉस इज इक्वल टू डाइट, वेट लॉस इक्वल टू फिटनेस इज इक्वल टू डाइट, वर्कआउट, हेल्दी लाइफस्टाइल। वर्कआउट कर रहे हो स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना के लिए, ये दोनों सब्जेक्ट भी अलग हैं। वर्कआउट एंड वेट लॉस कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। जो भी इनको जोड़ रहा है तो भाई वहां से भाग लो। गॉट इट। दिस वेरी गुड पॉइंट एंड आई थिंक आई आल्सो एग्री टू दिस पॉइंट। ये मैंने भी अपने साथ देखा है, तो ये मैं शायद उसमें आपसे थोड़ा सहमत हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब आपने वेट लॉस करा दिया किसी का, अब भाई किसी के 30 किलो जो भी है उसका वेट लॉस हो गया। अब आपका सेकंड चैप्टर आता है जो आप कह रहे हो विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में क्या आप हाइजीन चेक्स करते हो एंड हाउ डज वन मेंटेन? क्योंकि ये ही राज है। लॉस, वेट लॉस तो बहुत लोग करवा देते हैं, बहुत इजी है, और हमारे साथ तो बहुत इजी है। जैसे मैंने आपको रिजल्ट्स भी बताए, तो शुरू में ही आपको गोल प्लानिंग जिसकी भी आप करा रहे हैं, या फिर आप खुद वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। वेट लॉस गोल नहीं होता, वो है 0। आपका असली गोल होना चाहिए वेट लॉस के बाद वेट मेंटेन करना, ताकि जर्नी की स्टार्टिंग में ही आपको गोल मिल जाए, भाई वेट मेंटेन करना है मेरे को। ठीक है, तब आप वेट मेंटेनेंस सीखने वाले हो, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप इधर उधर भाग जाओगे। वेट लॉस होते ही आपको इधर उधर से बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे कि भाई यार बड़ा जबरदस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया ड्रेसेस पहनकर आ रही है, भाई इतनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर ली। फैमिली वाले बोलेंगे सूख के पतली हो गई, तो उसमें बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड वेट मेंटेनेंस आप छोड़ देते हो। वेट मेंटेनेंस के लिए फिर हम चेक करते हैं कि आपकी मोटिवेशन कितनी है। जिस रास्ते से आपने वेट लॉस किया है उसी रास्ते को फॉलो करके वेट मेंटेनेंस करना है, या फिर आपको कार्बोहाइड्रेट्स इंट्रोड्यूस करने। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, हम भी, मैं और रिचा दोनों 8 सालों से विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये बहुत सिंपल है, दिन में एक ही बार खाना खाना होता है। पहले लाइफ बड़ी डिफिकल्ट थी, 4-5 बार खाना बनाते थे और पूरा दिन यही सोचने में लग जाता था कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, लंच में क्या बनाए, डिनर में क्या बनाए। तो इस सिस्टम में ये आपको फायदा मिलता है। बट पार्टीज वार्टीज अगर आपको करनी है, बाहर जाना है और फंक्शंस में आप किसी को मना नहीं कर पाते, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कैसे इंट्रोड्यूस करने वो हम आपको वेट मेंटेनेंस में सिखाते हैं। बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो वेट मेंटेनेंस का हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है, जितना आपने वेट लॉस किया है उसको बाय 10 कर दो, ठीक है, उतने साल की आपको गाइडेड वेट मेंटेनेंस लगेगी ही लगेगी। अच्छा, आप कह रहे थे अगर मैंने 30 किलो वेट कम किया तो 30 बाय 10 3 साल की मुझे मेंटेनेंस, 3 साल की आपको वेट मेंटेनेंस चाहिए, नहीं तो आप वापस अपने पुराने लाइफस्टाइल में आ जाओगे। तो जो 1% लोग जो सक्सेसफुल होते हैं अपने वेट मेंटेन करने के लिए, वो बनना है तो आपको इतनी गाइडेंस चाहिए।
ये सिंपल आप इसको इक्वेट कर दो, जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मोटे हो चुके हैं, एक्चुअली में जो मोटे हो चुके हैं उन्होंने बहुत ज्यादा शुगर खाई है, बहुत ज्यादा जंक फूड खाया है जो हाईली एडिक्टिव होता है, ठीक है, उसकी आपको एडिक्शन लग गई है। जस्ट जैसे दारू पीने वालों को दारू की एडिक्शन होती है, जैसे ड्रग्स वालों को ड्रग्स की एडिक्शन हो जाती है। अब उनको बोलो कि यार 1 महीने हमने उनको सेंटर पे भेज दिया, उनकी लाइफ सुधर जाएगी? उनको अंडर गाइडेंस 1-2 साल रहना पड़ेगा, जितनी उनकी एडिक्शन है उस हिसाब से उनको उतनी गाइडेंस लगेगी। ऐसे ही जो अगर 30-30, 40-40 किलो वेट कम कर रहे हैं, 50 किलो वेट कम करने हैं, उनको इतने सालों की गाइडेंस लगेगी ही लगेगी, क्योंकि हमारा पूरा समाज कार्बोहाइड्रेट से घिरा हुआ है। तो मेंटेनेंस में आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स ये सब इंट्रोड्यूस करते हो? पूरी क्वांटिटी में हम करते हैं। पूरी क्वांटिटी कि आपके हिसाब से आपको कौन से लेवल के कार्बोहाइड्रेट्स पसंद हैं और आपका लाइफस्टाइल क्या है, शायद आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसके हिसाब से 200 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको अलाउड है। 200 ग्राम्स 200 ग्राम्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप 200 ग्राम्स को बांटोगे तो एक दिन में आप 8 रोटियां खा सकते हो। ओह रियली? 8 रोटियां, साथ में दाल वाली। चावल का पूरा बड़ा बाउल आ जाता है उसमें। 200 ग्राम्स इतने ज्यादा हो जाता है कि आप पूरे दिन में वो खत्म नहीं तो काफी फिर ठीक है, हाँ डुएबल है। हाँ डुएबल है, बस पुराने लाइफस्टाइल में नहीं घुसना। अगर आप हॉलीडेज पे जा रहे हैं, आप पार्टी में जा रहे हैं, आप पूरा खा कर आ जाओ। आकर फिर 2-3 दिन असली भूख वाला कंसेप्ट आप फॉलो कर लें, आपका वेट वो वापस आ जाएगा। देन फिर वही आप वेट मेंटेनेंस करते रहे, आपको टीचर गाइड करती रहेगी, सब कुछ करते रहेंगे और आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। आपको खाना आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे खाना है वो स्किल आपको आ जाएगा। बट एक बात तो ना सुमित, मेरे को लगता है मतलब हम एज ह्यूमंस हमारी ना वो चाहते, इच्छाएं, हम इतने उसमें दबे हुए हैं कि जब आप ये करवाते होगे और स्पेशली जब उनका वेट लॉस हो जाता होगा तो उनको लगता होगा हाँ हम जेल से छूट गए। अब जैसे आप कह रहे हो ना कि लोगों को लगता है कि यार अब तो मेरे हो गए ना, अब तो 20 किलो कम हो गए। जेल से नहीं छूट गए, क्या मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी खाना है, मैंने ये नहीं खाया इस टाइम पे, मैंने ये नहीं खाया, तो वो सब कुछ अलाउड है। देखो मेंटेनेंस में क्या है, अगर आप क्या बोलते हैं, हम आपको चीट भी दे देते हैं। अगर आप मेंटेनेंस मतलब आप आइडल बॉडी वेट पर पहुंच गए हो, रिचा मैम हर महीने चीट करती है, तो उसका सिंपल सा फंड है कि आपको कोई क्रेविंग्स अपने पास नहीं रखनी। जो भी घर के आसपास बारबेक्यू है वहां पर आप चले जाए, वहां पे जो खाना है आपको, गुलाब जामुन खाने हैं, हलवे खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं वहां पर, डोसा वोसा, मतलब सारी की सारी चीजें आपको बारबेक्यू पे मिल जाती हैं। आपकी सारी क्रेविंग्स खत्म हो जाती है। आपको पीना भी है, पी कर भी आ जाओ। वो एक मील आप 1 महीने में कर लो। 1 महीने में 1 मील? 1 मील बहुत होती है, वो बहुत होती है, काफी ज्यादा होती है। ये टेक्निक आप अपनाएंगे तो इजीली आप अपना वेट मेंटेन कर लें। अच्छा, क्या चीट डेज आप ड्यूरिंग वेट लॉस प्रोसेस भी देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि भाई आप अपना गोल क्लियर करके रहो। अगर आपका चीट करना ही गोल है जो आप पूरी जिंदगी से करते आ रहे हो, तो भाई हमारे पास आई क्यों रहे हो? क्योंकि वेट लॉस में ये चीट डे कॉन्सेप्ट बहुत चलता है कि यार आपने 6 दिन किया, आप चलो संडे आपका चीट डे है, तो उसमें आप ये सब खा सकते हो। सारी वेट लॉस जर्नी से आप डाइवर्ट हो जाओगे। वेट लॉस अगर आपका गोल है तो सबसे पहले तो आपका गोल माइंड में क्लियर होना चाहिए। चीट डेज अपने गोल से आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उतना गोल आपका दूर होता जाएगा। तो आपको डेविएट होना है अपनी वेट लॉस जर्नी से, गोल को दूर करना है, तो भाई आप चीट डे कर लो। और क्लासेस में सिखाया जाता है अभी जर्नी के दौरान अगर आप चीट डे कर रहे हैं तो भाई 7 दिन तो आपके गए, आपका वेट कम नहीं होने वाला। आपकी मर्जी है, अब कितनी बार आपको, अगर महीने में आपने 4 बार कर ली तो आपका पूरा महीना गया भाई, आप 0 वेट लॉस पर आ गए। तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए, तो चीट डे बीच में नहीं आएगा। गोल क्लियर नहीं है तो फिर तो भाई खाना 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 यही चलता है। अच्छा, आपने कहा कि मैंने बहुत डाइट्स ट्राई की, मैंने कीटो कर ली, मैंने इंटरमिटेंट कर ली, मैंने कुछ और कर लिया, तो कोई इनमें से डाइट्स है जो एक्चुअली वैलिड और वर्क करती हैं, या इट्स पर्सन टू पर्सन, या ये भी बहुत ही हाइप, मतलब ये फिनोमिनाज होते हैं जो थोड़े थोड़े बार कहीं फेमस होते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं, कोई सेलिब्रिटी उसको फेमस कर देता है? देखो, सारी डाइट वर्क करती हैं अगर आप गाइडेंस में पूरी नॉलेज के साथ फॉलो कर रहे हैं। ओके, इंस्टाग्राम यूट्यूब से कर रहे हैं, मिक्स मैच करके कर रहे हैं, तो आपका वेट भी बढ़ सकता है और आप हॉस्पिटल में भी पहुंच सकते हैं। बहुत सारे कीटो से बिगड़े हुए केसेस हमारे पास आते हैं, तो उनको कोई नॉलेज होती नहीं, नॉलेज वो उठा रहे हैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, और किसी का कुछ उठा लिया, किसी का कुछ उठा लिया, खुद की डाइट बना ली।
तो ऐसे तो डाइट नहीं बनने वाली। आपको स्पेसिफिक अपने बजट के हिसाब से गाइडेंस लेनी पड़ेगी ताकि आपको रिजल्ट्स मिल पाए। और बात रही इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले नहीं खाना। वो इंटरमिटेंट ही वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो हमारे सारे सेलिब्रिटीज, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं। इवन इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी, जेनिफर लोपेज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सारे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाते। तो वो तो हमारे पूर्वज करते आए हैं, जिससे वो स्लिम रहे हैं, बीमारियों से मुक्त रहे हैं। तो आप भी फॉलो कर लो। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग उसी की सक्सेसफुल होगी जो ईटिंग विंडो में पिज्जा बर्गर नहीं खा, नहीं तो भाई फेल हो। अगर आप ईटिंग विंडो में भी पूरे समय खाए जा रहे हो और उसमें भी पिज्जा बर्गर जंक भी भरे जा रहे हो, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे, आप फीस्टिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हम इंटरमिटेंट फास्टिंग से थोड़े से हट गए कि उसमें असली भूख नहीं समझ में आ रही थी। खासकर क्योंकि जो मोटे लोग हैं उनकी हैबिट्स बहुत ज्यादा खराब है, तो उनको लगता है कि हम 8 घंटे की विंडो मिल गई तो 8 घंटे हमको खाना ही है। तो जैसे हम 12 से 8 की विंडो देते थे, 8 बजने वाले होते थे, 1 घंटा पहले खाने लग जाते थे। और पहले भी खा चुके हैं, 12 बजे भी खा चुके हैं, जैसे जेल से छूटे हैं, जो आपने बोला कि हाँ 12 बज गए यार, अब तो खाने का टाइम हो गया, अब 8 बजने वाले हैं तो उससे पहले भी खा लो। तो वो कंसेप्ट पूरा फेल है। तो इसलिए हम असली भूख पर पहुंच पाए और असली भूख हम आपको सिखा रहे हैं। और ये सच में आज की दुनिया में स्किल है। अच्छा, डिटॉक्स जब लोग कहते हैं डिटॉक्स करो या डिटॉक्स, ये मिथ है? ये भी कुछ मतलब वर्क करता है? तो डिटॉक्स का मतलब है अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट करना। जो अनवांटेड टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एनवायरनमेंट के थ्रू, पॉल्यूशन के थ्रू, खाने के थ्रू आ गए, ठीक है, उसके नेचुरल सिस्टम हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। हमारी किडनीज और हमारे लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बने हुए हैं और प्रॉपर काम करते हैं, ठीक है। अब लेकिन वो पूरा काम तब कर पाएंगे अगर आप उसमें ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स नहीं डाल रहे तो। अब ये नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री है। बस इसमें सबसे जरूरी 3 डिटॉक्सिफिकेशन एलिमेंट्स लगेंगे। सबसे पहला है पानी, 4 लीटर पानी। अगर आप वो पी रहे हो तो भाई आपकी डिटॉक्सिफिकेशन बढ़िया तरीके से होती जाएगी। नहीं पी रहे तो टॉक्सिन्स आपकी किडनी में, लिवर में स्टोर होते जाएंगे, किडनी डिजीजेस हो जाएंगे, या फिर लिवर, फैटी लिवर हो जाएगा, या फिर लिवर के आपके फंक्शंस खराब होने लग जाएंगे। और ये पानी फ्री है, ठीक है। दूसरी है आपकी नींद, जहां पे सबसे ज्यादा आपकी रिपेयर एंड रिकवरी होने वाली है सेलुलर लेवल पर। जितने सेल्स आपके बॉडी के टॉक्सिन्स की वजह से ब्रेक डाउन हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, वो सारे रिपेयर एंड रिकवर आपकी बॉडी में नींद के समय पर हो जाएंगे, ठीक है। आपकी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है, फैटी लीवर आपको ज्यादा हो चुका है, ज्यादा आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आ रहे हैं, तो तीसरी, नींद भी फ्री है, तीसरी भी फ्री चीज है, वो है फास्टिंग। उसमें एक्सटेंडेड फास्टिंग आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, वो भी फ्री है। तो फास्टिंग का मतलब जो हम इंडियन वेट लॉस डाइट में पढ़ाते हैं, कुछ नहीं खाना, पानी, नमक, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी आप ले सकते हैं, फास्टिंग करें और ऑटोफेजी का पूरा फायदा उठाएं। ये 3 फ्री की चीजें आप कर लें, आपको किसी भी डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। श्योर। ग्रीन टी, कई तरीके की किट्स आती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन किट्स, पाउडर आते हैं, गोलियां आती हैं, पता नहीं क्या क्या आती हैं, तो उनकी जरूरत नहीं है। वो आपके पैसे को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। तो ग्रीन टी से वेट लॉस होता है? बिल्कुल नहीं होता। डिटॉक्स होता है, कुछ भी होता है ग्रीन टी से? नहीं होता। ग्रीन टी फ्लेवर के लिए आप यूज कर सकते हो, मजे मारने के लिए यूज कर सकते हो। हम भी फास्टिंग में बोल देते हैं कि भाई हाँ, जिसको थोड़ी सी एक्सटेंडेड फास्टिंग की जरूरत है तो भाई आप ग्रीन टी ले लो, थोड़ा सा आपकी भूख थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। बाकी अगर ग्रीन टी के साथ वेट लॉस तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तो आप पैसे वेस्ट ना करें, उसकी जगह आप अपना खाने में पैसे लगा लेना। इन्वेस्टमेंट आप करते होंगे भाई, आप जितनी भी कमाई कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के आजकल बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं कि ठीक इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको खाने के समय पे भी आपको इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट होना चाहिए कि आप गलत खाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बर्बादी का घर है, बहुत ज्यादा आपका लॉस होगा। एक तो आपने उस खाने पे खरीदने में पैसे लगाए,
उससे आपके हेल्थ का भी लॉस हुआ, और फिर बाद में डॉक्टर के पास जाओगे वहां पर भी आपका लॉस ही लॉस होने वाला है। अब वही पैसे से आप बढ़िया खाना ले सकते हो। जैसे मैंने बोला, रणवीर सिंह मील और कार्तिक आर्यन की मील की जगह आप घर की मील बना सकते हो उतने ही रुपए में, जो हेल्दी भी है। और हेल्थ है तो आपकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देने वाली है, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर सुमित मैंने ये किया पर और फिर मैं मेंटेनेंस पे गई और मैंने जैसे अपने वापस डाइट में वीट को थोड़ा सा डाला, और तो क्या मेरा थोड़ा वेट वापस नहीं आता उससे? देखो, आप आइडल बॉडी वेट पर पहुंच गए, उसके बाद आप मेंटेन कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 किलो की फ्लक्चुएशन होने वाली है, उससे ऊपर फ्लक्चुएशन नहीं होने वाली। अगर आपने 30 किलो भी वेट कम किया है तो भाई 30 किलो वेट कम करके अगर आप 55 केजीज पर पहुंच गए तो 58 तक 57 तक आपका वेट मेंटेन रहेगा, विच इज ओके। हाँ, उतना तो आपको फिर बियर करना पड़ेगा। गॉट। अच्छा, अगर कोई फैट है, जैसे कोई मोटा है, तो इज इट अ गिवन कि वो अनहेल्दी है? क्या फैट लोग भी हेल्दी होते हैं? गिवन है वो अनहेल्दी है। गिवन है क्योंकि जितने भी आप ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले प्लस साइज का ट्रेंड चला, और नहीं मतलब मैंने देखे हैं कुछ लोग मोटे हैं बट देर हेल्दी इन द सेंस, अब मुझे नहीं पता हेल्दी का पैरामीटर यहाँ क्या, बट हेल्दी मतलब वो अपना दे डू देयर वर्कआउट्स, वो अपना योगा, दे लीड अ गुड लाइफस्टाइल, हाँ, एंड उनको बीमारियां नहीं हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्या वो फैट मींस कि अनहेल्दी होगा वो बंदा कहीं ना कहीं? तो ये तो ऐसे हो गया, आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं विदाउट एन एक्सीडेंट, ठीक है, आप लेकिन रिस्क में तो चल ही रहे हैं, रिस्क जोन में आप, तो जो भी आपकी बीमारी डिटेक्ट होगी वो एकदम से डिटेक्ट नहीं होने वाली, क्या पता 10 साल में जाकर डिटेक्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन आप ऑलरेडी रिस्क में चल रहे हैं। जितने भी ये बॉडी पॉजिटिव वाले मूवमेंट चली हैं वो सारे इन्फ्लुएंसर्स अपना वेट कम कर रहे हैं, चाहे वो ओजेम्पिक लगा के कर रहे हैं, मुंजारू लगा कर रहे हैं। कुश कपिला ने भी जितना बॉडी पॉजिटिव का कंटेंट बनाया, अब पिछले 2-3 साल से जब से उनको वेब सीरीज मिली हैं, फिल्में मिली हैं, उन्होंने वो बॉडी पॉजिटिव मूवमेंट छोड़ दिए, वो कंटेंट ही छोड़ दिया। और ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो ये BMI जो हम करते हैं, इंडेक्स जो जिम्स करते हैं, सब करते हैं, ये मतलब रेलेवेंट है, ये सही होते हैं? ये फर्स्ट पैरामीटर है। Okay. अगर आप नॉर्मल BMI में आ रहे हैं 18.9 to 24.5, तो आप मान सकते हैं कि आप ठीक पतले हैं। अगर आपकी ज़्यादा तोंद नहीं है, अगर आपका विसरल फैट ज़्यादा नहीं है, अगर आपका पेट ज़्यादा है, तो मतलब विसरल फैट है, अगर आप उस इंडेक्स में भी आ रहे हैं तो तब भी आप हेल्दी नहीं है। अगर आप कम ज़्यादा में हैं तो फिर आपको और पैरामीटर चाहिए। ये सिर्फ फर्स्ट पैरामीटर है। उसके बाद आपका बॉडी अगर BMI से बाहर आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा आपके बॉडी फैट परसेंटेज कितनी है। तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है डेक्सा स्कैन, वो एग्जैक्टली आपको बता देगा आपकी बॉडी में कहाँ पर कितना कितना फैट है। और इससे भी इजी फ्री का चीज़ बता रहा हूँ, किसी भी इंडेक्स में कुछ भी नहीं जाना, आपको मिरर लेना है, अपने सारे कपड़े उतारने और सामने देख लो कि आप बढ़िया दिख रहे हो या नहीं दिख रहे। खुद को देखकर शर्म आ रही है तो भाई फिर बदल जाओ। तो जैसे अभी आपने डेक्सा स्कैन बताया, उसमें क्या रेंजेस होती हैं जो मतलब इतना परसेंटेज इज गुड डिसेंट परसेंटेज? तो फिर मेल के लिए अगर आपका बॉडी फैट 18 to 20% से ज्यादा है तो आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। फीमेल्स के लिए अगर वो 22 से 24% से ज्यादा है तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। तो वो एग्जैक्टली आपको पता लगेगा। और अगर ये बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब कि आपकी ऑर्गन्स के अराउंड भी फैट हो रहा है, आपके सर, इट्स नॉट जस्ट आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा कि आपका बॉडी का फैट ज्यादा एक्यूमुलेट कहाँ पर हो रहा है। तो जनरली मेल्स का ऑर्गन के अराउंड फैट ज्यादा बढ़ जाता है, तभी उनकी तोंद आती है। फीमेल की अगर ऐसे तोंद आ रही है तो मतलब उसको शॉर्ट हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसको PCOS PCOD की प्रॉब्लम है, तभी उसके ऑर्गन्स के अराउंड इतना ज्यादा फैट आ रहा है। अगर आपकी तोंद आ गई आगे तो आप अपना फैटी लीवर भी चेक करा लें, आपका फैटी लीवर निकलने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको वैसे शीशे की जरूरत है, वही देख लो आपको ट्रू आपकी वो बता देता है सच्चाई। वैसे सही कह रहे हो, लग रहा हूँ नहीं लग रहा। अच्छा, ये जो प्लांट बेस्ड डाइट्स होती हैं, क्या ये सही है या ये भी एक मिथ है, या इसको भी बहुत हाइप किया गया है? वरना जो वैसे हम खा रहे हैं वो मोस्टली प्लांट बेस्ड ही है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो इसमें क्या है कि कई तरीके की मार्केटिंग चल रही है। जैसे हर 3-4 साल में डाइट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई ट्रेंड आता है। पहले कीटो डाइट आई तो कीटो की फिर
2-3 साल में मार्केटिंग आ गई। इंडिया में भी कीटो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा फ्लड कर गए। राइट। और किसी को एग्जैक्टली रेस्टोरेंट्स में या फिर कहीं पर भी जिसको कीटो के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ अपने रेसिपी के आगे, अपने प्रोडक्ट के आगे कीटो लगा देता है और डबल दाम में वो चीजें बेच देता है। सेम गोज फॉर वीगन डाइट, जो टोटली प्लांट बेस्ड डाइट है। अब वीगन के ट्रेंड चल रहा है तो उनकी कंपनीज मार्केटिंग कर रही हैं कि वीगन प्रोटीन लो, प्लांट बेस्ड डाइट लो, एनिमल्स को हर्ट ना करें। अब ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट जा रहे हैं। और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसको आप एनिमल प्रोटीन से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। एनिमल प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन, आपको पूरे अमीनो एसिड प्रोफाइल मिलेगी। प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं तो भाई उसमें केमिकल्स भी एडिड हैं, उनमें अमीनो स्पाइकिंग भी की गई है और लॉन्ग टर्म में आपको उनसे बीमारियां भी होने वाली हैं। तो वेजिटेरियंस को अपने खाने में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लांट बेस्ड डाइट को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, आपने 2-3 ड्रग्स के बड़े बड़े नाम ले लिया, ओजेम्पिक का नाम लिया और सबका जो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में भी काफ़ी चल रहे हैं, चर्चा में, दो सब डिनाई करते हैं कि हम ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली वेट लॉस तो दिख जाता है बिकॉज वो दिख रहा है, बट सडनली उस वेट लॉस के बाद के जो इफेक्ट दिख रहे हैं, लाइक एजिंग ऑफ द फेस एंड दिस होल, मतलब एक अजीब सा आपका वो हो रहा है, तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं एक्चुअली, या और ये लेनी चाहिए क्या जब नेचुरली आप कर सकते हो? तो ओजेम्पिक और मुंजारो कितनी सेफ हैं ये आप उनकी वेबसाइट खोलकर देखो, उसमें ही उन्होंने अब अपने सारे के सारे साइड इफेक्ट्स लिख दिए, पहले नहीं थे। अच्छा, पहले उन्होंने मिनिमल साइड इफेक्ट्स लिखे हुए थे, बट अब वेस्टर्न वर्ल्ड का जो ये कल्चर है ओजेम्पिक मुंजारो, वो 5-6 साल से चल रहा है, उनके अब भयानक साइड इफेक्ट्स अब आए हैं। और उन दोनों की वेबसाइट्स में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुत हानिकारक इनके साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स जैसे? तो ओजेम्पिक और मुंजारो कितना सेफ है ये आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ, आई थिंक वो बहुत, अगर ऑफिशियल है, हाँ, तो ये ozempic.com, ठीक है, ऐसी मुंजारो की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो वहीं पर आप स्क्रॉल करके देखें उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। Ozempic may cause serious side effects including inflammation on your pancreas. So pancreas. Changes in your vision. अच्छा, eyes problem. Low blood sugar, जिससे चक्कर आना, जिससे डिजीनेस, ब्लड विजन, लाइट हेडेडनेस, एंजाइटी, मूड चेंजेस, तुतलाना, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आपको आ जाएंगी। फास्ट हार्ट बीट, डिहाइड्रेशन लीडिंग टू किडनी प्रॉब्लम्स, सीवियर स्टमक प्रॉब्लम्स, सब कुछ तो लिख दिया उन्होंने, तो अब बच क्या गया? एलर्जिक रिएक्शंस, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स, फूड और लिक्विड गेटिंग इनटू योर लंग्स। तो सारे के सारे आपके ऑर्गन्स कवर तो कर दिया। हाँ, बच क्या गया? तो व्हाई विल आई बी अलाइव देन? तो फिर लोगों को ये अब पढ़ने चाहिए पहले। ये आई थिंक ये स्क्रीनशॉट मैं लगा रही हूँ साइड पे, प्लीज कि आप लोग देख लो। जिन लोगों को लग रहा है क्योंकि ये सेलिब्रिटीज कर रहे हैं हमें करना चाहिए, प्लीज आपको ये देखना चाहिए कि जब वो ड्रग मैन्युफैक्चरर खुद कुछ बोल रहा है तो मतलब उसमें कितना सत्य और तथ्य होगा। तो जब उन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे लिख दिया, फिर कौन सा डॉक्टर क्या कर लेगा भाई? साइड इफेक्ट तुम झेल लो, फिर तुम इतने ज्यादा डेस्परेट हो तो भाई तुम झेल लो, और उससे ज्यादा रिजल्ट हमारे साथ मिल जाएंगे ना। कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो भाई, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो। ओजेम्पिक और मुंजारो का भी फंडा यही है, वो आपको भूख नहीं लगने देते। ट्रू, बट भूख के समय पे भी अगर आप जंक खा रहे हैं तो भाई आपके सारे ऑर्गन्स जाएंगे। तो इससे अच्छा नेचुरल तरीके से असली भूख समझ लें। भूख नहीं लगेगी तो आपकी बॉडी खुद का बॉडी फैट यूज करने वाली है, आपका इंच लॉस भी होगा, आपकी बीमारियां भी गायब होंगी, और 100% सेफ है। अच्छा, वेट लॉस में ना लोग अब ऑब्वियसली इतने एक्सटेंड तक जाने को तैयार हैं कि दे डू सर्जरीज, ठीक है? जैसे अभी ये बात हुई थी कि लाइपोसक्शन होती है, बेरियाट्रिक होती हैं। तो अगर somebody has gone through, मतलब अगर वो एक लाइपोसक्शन करा लेता है या बेरियाट्रिक में, तो ऑब्वियसली हम तो सब कहते हैं कि नहीं कराइए, नेचुरली हो, मगर अगर करा लेते हैं तो उसके बाद क्या एक लाइफस्टाइल है जो उनको लीड करना चाहिए? बिकॉज ऐसा नहीं है कि उसमें फैट वापस नहीं आता है अगर आप वापस अपने, जैसे आपने कहा, पुराने लाइफस्टाइल पे चल जाओ। कैसे भी वेट लॉस कर रहे हो, आपका 99% लोगों का वापस वो अपने लाइफस्टाइल पर आएंगे और वेट बढ़ाएंगे, चाहे लिपोसक्शन कराओ चाहे आप सर्जरी कराओ, ठीक है? लिपोसक्शन और सर्जरी हमने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास विजिट किया हुआ है।
ओके। लिपोसक्शन कराते हैं, उनको वार्ड में रखा जाएगा, रूम दिया जाएगा उनको, और रूम पर स्विगी जोमेटो करके डोसा, पिज्जा, व्हाट आर यू पेप्सी सेइंग? वो लेकर आएंगे। और उनसे रिचा मैम ने बात की कि भाई तुम अभी सर्जरी करा कर आए हो, और डॉक्टर्स भी उनको पूरा काउंसिल करते हैं कि भाई अब आपने लिपोसक्शन या बैटरी सर्जरी करा ली, बट यू हैव टू चेंज योर फूड हैबिट्स। उनका आंसर क्या होगा? हमने तो इतनी ज्यादा सर्जरी कराई है, इतने तो पैसे खर्चे हैं, इतने पेन के थ्रू गए हैं, वी डिजर्व दिस। तो जब तक ये सोच नहीं जाएगी तो भाई कोई सर्जरी या फिर कोई वेट लॉस तरीका बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। अच्छा, शादी से पहले लोगों को क्या हो जाता है 2 महीने पहले, क्या हमें इतना वेट लॉस करना है, या मेरे बहन की शादी आ रही है, तो तब आप कैसे हैंडल करते हो मतलब इन क्लाइंट्स को, क्योंकि ये बड़े गोल ओरिएंटेड इस टाइप से आए हैं। हाँ, तो फिर इसमें हम उनका वेट लॉस करा देते हैं, वो तो हम सच बोल रहे हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि भाई तुम एक तरीके से अगर लड़की है तो भाई जो तुम्हारा दूल्हा है उससे तुम धोखा कर रहे हो। दूल्हे को बोलते हैं तू भाई तू दुल्हन से धोखा कर रहे है, ये अपने माइंडसेट में डाल देना, और जो तुम्हारा गोल है वो तो हम जल्दी से करा अचीव हो जाएगा, लेकिन तुमको अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना, तो भाई तुमको ये लाइफस्टाइल ना फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब लड़की बिल्कुल बदल जाती है। आप हमारी ट्रांसफॉर्मेशन देखना, मोनिका की, बरखा की, वो कैसे आए थे और कैसे पतले हो गए, और ब्राइडल वियर में वो कैसे लग रहे। अब उनका गोल खत्म, सिर्फ शादी तक था, अब फिर वो बाद में कैसे लगेंगे, और दूल्हे को या फिर दुल्हन को अपने पार्टनर के साथ फिर कैसा लगने वाला है। तो बहुत सारे डाइवोर्स केसेस इससे बढ़ रहे हैं, और आप जैसे हैं वैसे अगर आपको कोई एक्सेप्ट कर ले तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना भाई। अगर आप मोटे ही पसंद आ रहे हैं तो आप मोटे ही रह लो ना, उसको गलत क्यों दिखा रहे हो। उनके माइंडसेट में तो ये पिक्चर जा रही है ना कि भाई हाँ ये पतली है, और अगर आप ये कर रहे हो तो उसको एक लाइफस्टाइल बना लो। हाँ, कर रहे हो तो आप लाइफस्टाइल बनाओ, उसको कैरी करके जाओ अपने आगे फैमिली में भी, आपके बच्चों के काम आएगा, बढ़िया फैमिली आपकी बनेगी। तो ये हमको माइंडसेट उनको देना पड़ता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है बिफोर आई कम टू वैसे रैपिड फायर टाइप आपके, कि लोग ना आजकल बहुत अलग अलग तरीके के पानी पीते हैं सुबह उठ के या हर मील के बाद, तो कोई सौंफ जीरा, कोई कुछ, तो ये सब का क्या लॉजिक है, मतलब डू दे हेल्प, और अगर करते हैं तो हाउ, या ये भी एक आपको लग रहा है अभी एक मिथ चल रहा है, एक तरीका है बस एक आपके सिस्टम को क्लियर करने का, अगर आप नॉर्मल पानी पी लोगे तब भी वही होगा। तो वेट लॉस के लिए अगर आप जीरा, अजवाइन, हल्दी ये सारा पानी पी रहे हैं तो उससे वेट लॉस नहीं होने वाला। डेफिनेटली आपको अपना खाना बदलना पड़ेगा, और ये सिर्फ आप सौंफ, जीरा, हल्दी या फिर जो भी पानी पी रहे हैं, आप फ्लेवर के लिए पी सकते हैं। पानी का काम है आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, उसके लिए 4 लीटर पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चाहे गर्म हो, ठंडा हो, कैसा भी हो, जैसा भी आपको बढ़िया लगे। क्यूकम्बर इन्फ्यूज्ड हो जैसे लोग आजकल पीते हैं। हाँ, नहीं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, उसमें फ्रूट्स भी डाल देते हैं, तो फ्रूट्स तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। कुकुम्बर डालना है, लेमन डालना है, आपको टेस्टी लग रहा है भाई, आपको 4 लीटर पानी तक पहुंचना है, वो आप कैसे भी पहुंच जाओ, सिंपल। तो सुबह उठ के जो लोग सबसे पहली चीज यही पीते हैं क्योंकि उनको लगता है उनका सिस्टम क्लियर हो जाता है, अगर वो नॉर्मल पानी भी पिए तो भी हो जाएगा। बट पानी को कैसे भी, पानी को आपको वेट लॉस से नहीं जोड़ना, हाइड्रेशन से जोड़ना। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है वेट लॉस के दौरान, नहीं तो आप जर्नी बीच में छोड़ दोगे, डिहाइड्रेटेड हो गए तो सिर दर्द हो जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, लो एनर्जी लगेगी, और फिर आप दोष देंगे कि इनकी डाइट मैंने ज्वाइन की थी इसलिए मेरी ये हालत होगी, इसलिए मेरे को हॉस्पिटल में ड्रिप्स लग रहे। आपने पानी नहीं पिया इसलिए आपकी ये हालत हुई। अच्छा सुमित, एक क्वेश्चन आपसे बात करते करते मुझे आया कि जब आपका कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा है एंड लेट्स से उसने अपनी मील्स कम कर दी हैं, 3 मील्स की जगह में भी वो 1 ले रहा है या 2 ले रहा है, क्या न्यूट्रिशन नहीं कम हो जाता उसमें उसका, या न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बॉडी में उतनी जा रही है? उतना न्यूट्रिशन उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं लिया होता। रियली? बिल्कुल। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो आपको फैट सोर्सेज में मिलेंगे। तो कई लोग क्या गलती करते हैं, बढ़िया जो फैट सोर्सेज हैं, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल नहीं ले रहे, तो विटामिन ए, डी, के की कमी हो गई। आप प्रोटीन नहीं ले रहे तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, आपके धीरे धीरे मसल्स भी डिजेनरेट मसल लॉस होने लग जाएगा, आपके नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे, हेयर फॉल होने लग जाएगा। तो सच में उन्होंने इतना न्यूट्रिशन नहीं लिया होता। अब एक बर्गर, पिज्जा, पेप्सी जो वो डेली बेसिस पे खा रहे हैं उसमें कितना न्यूट्रिशन होगा। उसके साथ हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देते हैं और एक ओमेगा 3
क्योंकि ये चीजें आजकल के खाने में वैसे भी मिसिंग हो गई है, क्योंकि आजकल सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड फर्टिलाइजर्स वाला खाना आ रहा है जिनमें सारे विटामिन नहीं मिल पाते। तो एक सिंपल सी मल्टीविटामिन ले लें, केमिस्ट से ले लें, कहीं से भी ले लें, एक ओमेगा 3 ये नेसेसरी है। और वीकली 1 सॉफ्ट जेल ऑफ विटामिन डी 60,000 आई, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन विटामिन डी में डेफिशिएंट हो चुकी है। चाहे कोई भी अपना टेस्ट करा ले, विटामिन डी आपका कम आएगा, क्योंकि आप जा ही नहीं रहे सन में। तो आपको ये चीजें नेसेसरीली चाहिए। तो आप कह रहे हो न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई प्रॉब्लम आपको, कोई पूरा प्रोटीन ले रहे हो, आप पूरा फैट ले रहे हो, आपके पूरा हार्मोन सिस्टम फैट एंड प्रोटीन से बना हुआ है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का रोल ही नहीं है। चलो एक क्विक रैपिड फायर करते हैं सुमित। इसमें बताना कि मैंने ना इसमें चॉइसेस रखी हैं, तो आप बताना कौन सी चॉइस बेटर है, या दोनों ही बेकार है, या दोनों ही अच्छी हैं। क्योंकि वेट लॉस के लिए है, किस लिए? जनरली भी आप देख लो इसमें सारा वेट लॉस रिलेटेड नहीं है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी चीजें जो हमने स्विच करी हैं ये सोच के कि ये हेल्दी हैं, पर पता नहीं है कि नहीं। ठीक है, तो अच्छा राइस या रोटी? तो वेट मेंटेनेंस में दोनों ले सकते हो, वेट लॉस में कुछ भी नहीं। ठीक है, व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, क्या बेटर है? कुछ भी नहीं है, ब्राउन ब्रेड जस्ट एक मेकअप है व्हाइट ब्रेड का। ठीक है, सो बोथ आर काटा। ठीक है, शुगर या जैगरी? दोनों सेम है। तो लोग कहते हैं जैगरी खा लो, गुड़ खा लो, शुगर मत लो, तो फिर कभी आपको उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता होना चाहिए। तो जैगरी से ही अगला प्रोसेस शुगर में वो कन्वर्ट होने वाला है। तो चाहे आपके पेट में चीनी जा रही है, चाहे शक्कर जा रही है, चाहे जैगरी जा रही है, वो अल्टीमेटली फ्रुक्टोस और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो कोई भी रिकमेंडेड नहीं है। इसकी जगह आप स्टीविया ले सकते हैं। ओ रियली? लोग तो वो मना करते हैं। नहीं, स्टीविया नेचुरल स्वीटनर है, तो वो आप अपनी चाय में या फिर जो आपको मीठे की रेसिपीज है, मेरी भी मीठे की रेसिपीज है कई सारी वेट लॉस की, तो उसमें स्टीविया यूज किया है। उसमें बस एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप कोई चीज बना रहे हैं गैस के ऊपर, तो गैस बंद करके फिर आपको उसमें स्टीविया डालनी है, ताकि आपको शुगरी टेस्ट मिल पाए। अगर आपने गैस के साथ उसको घुमा दिया तो कड़वा, वो भी चला जाएगा, कड़वा टेस्ट हो जाएगा। ओके। मैंगो या बनाना? अक्सर लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि बनाना में बहुत कैलोरीज होती है, कोई कहता है मैंगो बहुत मीठा होता है, तो उसमें तो क्या है? वेट लॉस के लिए दोनों पे काटा, ठीक है। वेट मेंटेनेंस के लिए लिमिटेड क्वांटिटी में आप दोनों कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। नॉट अ प्रॉब्लम। तो फ्रूट इज नॉट अ प्रॉब्लम अगर आप वैसे भी जनरली लाइफ, मतलब फास्टेस्ट वेट लॉस में हम रिकमेंड नहीं करते। गॉट इट। बटर घी? दोनों से दोनों, ठीक है, देयर इज नो इफ और बट इसमें। ठीक है, अच्छा अगर चीट करना है, फ्राइड स्नैक्स या स्वीट्स या डिजर्ट, मतलब तो क्या चीट करना है जब आप आइडल बॉडी वेट पर पहुंच गए? हाँ, तो चीट तभी करेंगे। तो कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो आप। नहीं, पर इनमें से कुछ ज्छ हार्मफुल क्या होता है? फ्राइड स्नैक्स सारे हार्मफुल है, तो चीट का मतलब तो हार्मफुल ही है ना। चीट एक नेगेटिव वर्ड है। यू आर नॉट चूजिंग द विलन। हाँ, ठीक है, तो आप कुछ भी ले लो। पास्ता, पिज्जा, कुछ भी ले कुछ लो, भी बेटर है। हाँ, मतलब अगर आपको चीट करना है तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा डाइट कोक, फ्रेश जूस? अगर कहीं बाहर जाते हैं लोग कहते हैं कि दोनों कांटा। पानी लो, उसमें आप नमक डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो, फ्रेश लाइम टाइप। हाँ, वो आप ले सकते हो। पनीर, टोफू? पनीर। इडली या पराठा? कुछ भी ले लो, दोनों सेम है। अच्छा, दोनों सेम ऐसा है। कुछ नहीं कि इडली ज्यादा हेल्दियर है? नहीं, ऐसा कुछ भी लोग नहीं कहते हैं ना कि साउथ इंडियन में वो ज्यादा हेल्दियर है इडली वगैरह और पराठा। अगर आप वेट मेंटेनेंस कर रहे हैं, सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर आप पहले मोटे थे, फिर आप पतले हो गए, आपको दिन के 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। वो चाहे आप इडली से पूरे कर लो, चाहे पराठे से पूरे कर लो, दोनों सेम है। और पराठा अगर आप बना रहे हो तो देसी घी और मक्खन ही यूज करना। स्मूदी, सैलेड, एनीथिंग हेल्दियर? कुछ भी नहीं है। दोनों हेल्दियर नहीं है? नहीं, आप बटर मिल्क लो ना, दही ले लो स्मूदी की जगह। स्मूदी में तो आप कई तरीके के फिर फ्रूट्स डालोगे आप, तो वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। वेट मेंटेनेंस में आप ले सकते हैं विदाउट शुगर। अच्छा, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी? कहते हैं ना कि ब्लैक कॉफी थोड़ी सी स्लाइटली आपकी हेल्प करेगा, आपका माइंड को थोड़ा सा खोल देगा, लेकिन वो 2 बजे के बाद नहीं लेनी आपको। ओके, 2 बजे से पहले आप ले सकते हैं। 2 बजे के बाद लेंगे तो आपकी नींद खराब कर सकते हैं। ग्रीन टी को वेट लॉस से जोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई बढ़िया ब्रांड ले सकते हैं आप ग्रीन टी का, क्योंकि उसमें भी बहुत जगह कीड़े वीड़े मिलते हैं, टॉक्सिन्स मिलते हैं, तो मैं तो वैसे मना ही करूंगा। और कोई बढ़िया ब्रांड है तो आप फ्लेवर के लिए ले सकते हैं, मेरे टाइम पास के लिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच सुमित। आपने काफ़ी
पता नहीं मिथ्स तो बस्ट करे कि नहीं करे, पर आपने पूरी सोच ही हिला दी है खाना खाने की, कि कैसे हम लोग को खाना खाना चाहिए। सोचना पड़ेगा अब तो मुझे भूख लगेगी। हाँ, मैं तो यही सोच रही थी कि अभी मुझे भूख लग रही है कि नहीं लग रही, क्योंकि हम कभी ऐसे सोचते ही नहीं है, हम बहुत टाइम के हिसाब से चलते हैं। और मैं दर्शकों को भी यही कहूंगी कि देखो, इनको लाने का पर्पस भी यही था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं और हमको पता नहीं सही है कि गलत है, पर हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको सुना है और हमने देखा है और हम उस वेव में अब बह गए हैं और ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और इस कॉन्सेप्ट से लोगों को फायदा हुआ है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा या नहीं करेगा, और उस पे हमने इनको सवाल करने के बहुत कमेंट करके बताना कि लॉजिकल लगा या नहीं लगा। हाँ, मैं तो ये कह रही हूँ, आपको क्या लगा? एक तो आपको क्या लगा कि ये ब्लफ मास्टर है या ये सच्ची में आपके ये जो इन्होंने कहा बहुत लॉजिकल है और ये ट्राई करना बनता है। एनीवेज, इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप अगर इनको कांटेक्ट करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, आप कमेंट्स में लिखिए या उनको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। एंड आई एम श्योर ही विल हेल्प यू आउट। जब हर महीने 5000 लोग इनके पास जा रहे हैं तो कहीं कुछ तो, आई थिंक सच्चाई कहीं ना कहीं कुछ तो इफेक्ट होगा और इम्पैक्ट होगा। एक और चीज बोल लूंगा मैं। हाँ जी। जिन लोगों को विश्वास नहीं होता उनके लिए हमारा 299 का भी कोर्स है। अच्छा। जिसमें 3 दिन में आपका 2 किलो तक वेट कम हो जाता है, एवरेज 4-4 किलो भी होता है। 3 दिन में आपको सारी सर्विसेज का पता लग जाएगा, आपको सारे लेक्चर्स का पता लग जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हमारी जूम क्लासेस चलती है जिसमें अलग अलग टीचर्स आती है, तो आप हर क्लास में आकर देख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। और 3 दिन में अगर आपका 2 किलो वेट कम हुआ तो आगे आप डिसाइड कर लेना। तो आई थिंक ये तो बेस्ट ट्रायल ऑफर है कि 299 वाला। इतने में तो जैसे उन्होंने कहा था मैकडॉनल्ड्स की मील ही आती है, तो आप इससे अच्छा 3 दिन अगर अपने इसमें लगा दें जो आपकी हेल्थ की इन्वेस्टमेंट है, आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट रादर देन स्पेंडिंग इट ऑन अ बर्गर। तो हम ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको ट्राई कीजिए। और मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर आप इसको ट्राई करके 1 महीने बाद फीडबैक डालना चाहते हैं तो वो भी डालिए, ताकि हम उसको अपनी इंस्टा स्टोरीज पे शेयर करके बता सके कि ये कैसे वर्क किया या नहीं किया लोगों के लिए। तो इससे भी लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कमेंट में लिख देना, फिर स्मृति जी के साथ दोबारा से पॉडकास्ट पे आना होगा, तो फिर मैं आपके और क्वेश्चंस क्लियर कर पाऊँ। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम सुमित के साथ एक पार्ट 2 रखेंगे जिसमें जो आपके सवाल है हम वही उठाएंगे, क्योंकि आज इस बार तो हमने अपने और शायद जो जनरल लोगों के, जनता के मिथ्स वाले सवाल होते हैं वो डालें, पर आप अपने सवाल रखेंगे तो हम इनको दोबारा बुला के एक पार्ट 2 करके उन सवालों का जवाब आपके नाम के साथ लेकर और आपकी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करके वो आंसर करेंगे। आई थिंक वो एक शायद पॉडकास्ट होगा जो बहुत हेल्प कर सकता है लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस। जो लोग जूझ रहे हैं वेट लॉस से, मैं बता रही हूँ बहुत बहुत बड़ी समस्या है ये। इट इज नॉट अ जोक, इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन द कंट्री। और जो लोग जूझ रहे हैं आपके आसपास इस प्रॉब्लम से, उनसे ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा हो पॉडकास्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे आप तक कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकती। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझे क्या।